जेनजी का बढ़ता प्रकोप। हम देख रहे हैं वर्तमान में जेनजी दिखाई दे रहा है, हमें हर जगह जेनजी दिखाई देते हैं। तो आखिरकार ये जेनजी का प्रकोप कैसे बढ़ रहा है और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और हम आज एक न्यूज़ पे भी बात करेंगे। समय के साथ रिश्तों में भी बदलाव होने लगे। आजकल शादीशुदा लोगों के बीच ओपन मैरिज का चलन बढ़ गया है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से काफ़ी अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम IAS पे। तो आज हम बात करेंगे ओपन मैरिज के चलन के बारे में, क्योंकि हमें आजकल न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की इसको साइड में रखते हुए ये तो चलो चलता ही है, उसके अलावा भी शादीशुदा लोग दे रहे हैं ओपन मैरिज को तवज्जो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जानते हैं ये ट्रेंड क्यों हो रहा है? क्या अपने भारत में कुछ मैरिज को लेके क्या क्या चल रहा है? ये बहुत सारे केसेस में देखने को मिल रहा है। हमें मैरिज को लेके बहुत सारे हमें कंसर्न देखने को मिलते हैं। कभी कोई आदमी अपनी पत्नी को मार देता है, तो कभी पत्नी अपने आदमी को मार देती है, या फिर कभी अपने लवर को मार दिया जाता है, या फिर कभी किसी को ब्लैकमेल करके ड्रम में पैक कर दिया जाता है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी घटनाएं, ऐसे कंसर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ उसी की तरह एकदम, मतलब ये जो ओपन मैरिज है ये वाला कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे हो क्यों रहा है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ओपन मैरिज, रिश्तों में आज़ादी या भरोसे में दरार। तो उसी के साथ हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है और ओपन मैरिज होती क्या है। तो विवाहित जोड़े सहमति से एक दूसरे को अन्य लोगों के साथ रोमांटिक या यौन संबंध बनाने को अनुमति देते हैं। कोई भी एक्स या वाई पर्सन है, वो शादी करने के बाद किसी और पर्सन, वो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, उसको अपनी मैरिज में इंक्लूड करके उसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप और जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप है वो बनाने के लिए उसे अलाउ करता है। वो उसकी जानकारी के साथ होता है। ये पारंपरिक एकल विवाह, जिसे कि हम मोनोगेमी कहते हैं, इससे अलग करता है, जिसमें पार्टनर केवल एक दूसरे के साथ ही संबंध, मतलब मोनोगेमी में होता है कि घर वाले या वो लव मैरिज करेंगे तो वो एक दूसरे के अलावा किसी और को अपनी मैरिज में बीच में नहीं लाएंगे। उनकी मैरिज उनकी होती है, पर्सनल होती है। ये जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, ये वेस्टर्न कंट्रीज से हमें मिल रहा है देखने को। वहाँ पे ज़्यादातर लोग होते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो खैर होते ही हैं, उसी के साथ ओपन मैरिज का वहाँ पे ट्रेंड चलता है। लेकिन भारत में भी हमें ये धीरे धीरे चर्चा में देखने को मिल रहे हैं। तो ओपन मैरिज की हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट को जानने के बाद अपने देश में क्या कंडीशन है, उसी के साथ हम एक बार अपने नज़रियों को दे सकते हैं कि अपन क्या बोल सकते हैं। अपन मतलब उसके अंत में आने के बाद हम क्या राय दें, ऐसा हमें जब भी पता रहेगा जब हम उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे जानेंगे। तो हम इसकी विशेषताएं देखें तो इसमें जो है दोनों लोगों की सहमति होती है। दोनों पार्टनर अपनी सहमति देते हैं और अपने जो नियम हैं, सीमाएं हैं, वो तय करके इस मैरिज को करते हैं। उसी के साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है कि पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे की गतिविधियों के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो छुप छुप के होता है सब कुछ, जबकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। इसी के साथ इसका मोटिव क्या होता है? तो इसका मोटिव ये है कि पर्सनली व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यौन संतुष्टि और वैवाहिक रिश्ते को मजबूर करने की इच्छा। अगर कोई इंसान चाह रहा है कि मैं इस ए पर्सन के साथ रह के बी पर्सन से या सी पर्सन से जो है रिलेशन बनाऊं, पर मेरा ए वाला रिश्ता नहीं टूटे, तब ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। भारत में ट्रेंड क्या चल रहा है? तो वैश्वीकरण और पश्चिमी प्रभावों में देखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण और पश्चिमी प्रभाव हमें हमारी बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। कहीं कहीं ये हमें
अच्छा रहता है। कहीं कहीं हमें इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं, टकराव देखने को मिलते हैं। तो विदेशी संस्कृतियों में प्रेरित होकर भारतीय कपल्स भी इन कॉन्सेप्ट्स को अपना रहे हैं। हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न लोगों से ही जो है प्रभावित होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं न्यूज़ में, रील्स में, या भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो कोरियन ब्यूटी भारत में बहुत ट्रेंड में चली थी। उसी तरह ये विदेशी संस्कृतियों से जो है उनके कॉन्सेप्ट को अपना के ये ट्रेंड भारत में देखने को मिलता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो लोग अब व्यक्तिगत आज़ादी और आत्म अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम एकदम आज़ाद रहे, कोई का हमारे ऊपर अंकुश ना रहे, और आत्म अभिव्यक्ति को ये मतलब अपने को कूल दिखाते हैं ऐसा करके। तो ये सब, इन सबको प्राथमिकता ये लोग फर्स्ट प्रायोरिटी बताते हैं। विवाह में असंतुष्टि के कारण भी हमें ये देखने को मिलता है। कुछ कपल्स के लिए ओपन मैरिज पारंपरिक विवाह की एक रास्ता को तोड़ने का तरीका है। जब पारंपरिक विवाह हो रहा है तो उसकी एक रास्ता को तोड़ने के लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो फिर भी चुप चुप के होते हैं। इसमें तो पूरे समाज के सामने, सबके सामने ये सब ऐसा हो रहा है, और जेनजी लोग हैं वो इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आंकड़ों की माने तो ग्लीडन की 2023 की स्टडी के अनुसार 22% भारतीय कपल्स ने ओपन रिलेशनशिप को अपनाया है। अब हम देख रहे हैं इतनी ह्यूज लेवल पे ये बढ़ रहा है, तो आने वाले टाइम में ये पूरी तरीके से भी हमारे भारत में हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। शहरी क्षेत्रों में चलन अधिक प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे टकराव देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि लव मैरिज को भी लोग बहुत गाँव में तो मानते हैं। तो ये सब हमें सिटीज़ में देखने को मिलते हैं अभी तक। तो आलम यह है कि वर्तमान में कई कपल इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे कपल्स कर रहे हैं इस ट्रेंड को। उसी के साथ ओपन मैरिज का उदय कहाँ से होता है इसकी हम बात करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक जड़ होती है, मूल संरचना होती है कि वो कहाँ से हमारी जो है वर्तमान स्थिति में आई है। तो वो शुरू से ऐसी नहीं होगी, वो पहले कुछ और होगी। तो उसी के साथ पश्चिमी देशों के आंकड़ों की माने तो 1970 के दशक में ओपन मैरिज की अवधारणा में नेहा और जॉर्ज ओनेल की किताब ओपन मैरिज ने ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया है। इसी के साथ एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में 1 में से 6% विवाहित लोग ओपन मैरिज में शामिल है। हम इनसे ही प्रभावित होते हैं। उसी के साथ 42% ऑक्यूपाइड उपयोगकर्ता ओपन या पॉलीमर्स रिश्तों में रुचि रखते हैं। आजकल तो इनके लिए जो है प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सब भी हमें इसके नेगेटिव इम्पेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, खुद जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि ऐसे प्लेटफॉर्म हम यूज़ करें, और इनकी वजह से ऐसी कंडीशंस देखने को मिल रही है। तो इन्हें कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। भारत में स्थिति देखें तो भारत में ओपन मैरिज अभी भी असामान्य है, क्योंकि भारतीय लोग अभी भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से। उसी के साथ बात करें तो लेकिन शहरी क्षेत्रों में युवा पीढ़ी, मिलियनर्स, बिलियनर्स जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, वो और जेनजी, इनके बीच इसका कंसर्न, इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के कारण इसे स्वीकार करने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसी के साथ बदलते सामाजिक मूल्य, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि डेटिंग एप्स जैसे ऑक्यूपाइड, टिंडर वगैरह ये सब ओपन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। पर इस पे अभी तक जैसे हमारे भारत सरकार है तो वो कहीं ना कहीं उसने टिकटॉक को बैन लगाया, तो इन चीज़ों पे भी बैन लगाना चाहिए ताकि ये भारत में इतनी प्रमोट ना हो। यौन और भावनात्मक संतुष्टि, तो 80 से 90% लोग जो स्विंगिंग में शामिल हुए उन्हें अपनी शादी में अधिक खुशी की सूचना दी जाती है। इसमें मतलब जो 80 से 90% लोग हैं वो स्विंगिंग कर रहे हैं, इसमें शामिल हुए हैं, वो अपनी शादी में जो है अधिक ज़्यादा खुश होने की, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होने की यह डिटेल्स हमें प्रोवाइड करते हैं।
महिलाओं में बढ़ती स्वतंत्रता, तो आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत स्वतंत्र रहना पसंद कर रही है, इंडिपेंडेंट हो रही है। अच्छी बात है, वो तो बढ़ना चाहिए महिलाओं को आगे। पर महिलाएं अब आर्थिक, इकोनॉमिकली, सोशली, इन सब रूप से जो है स्वतंत्र हो रही है, जिससे वे गैर एकलौकिक रिश्तों की मांग कर रही है। उसी के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मसंतुष्टि को प्राथमिकता दे रही है। मतलब वो पर्सनली अपनी चॉइस रख रही है, तो वो तो ठीक है कहीं ना कहीं, पर वो आत्मसंतुष्टि को भी प्राथमिकता दे रही है। पारंपरिक विवाह की बाध्यताओं से असंतोष हमें जेनजीज में, युवाओं में, लोगों में देखने को मिल रहा है। उसी के साथ इसकी चुनौतियां और जोखिम की बात करें तो इसमें लोगों में ईर्ष्या देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं दो पार्टनर्स हैं तो उनमें तीसरा इंक्लूड होगा, तो कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस रहना बहुत मुश्किल की बात है। हर कोई इतना समझदार नहीं होता, तो इसमें ईर्ष्या, जलेसी जैसी भावनाएं हमें देखने को मिल रही है। और जलेसी की वजह से हमें वर्तमान में बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मर्डर केस होते तो वो यहाँ पे अंजाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसी के साथ तलाक के जोखिम बढ़ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं तलाक की स्थिति है वो हमारे भारत में ऐसी बात है कि तलाक होना बहुत कठिन प्रोसेस है इसकी, पर ये ऐसे काम हो रहे हैं, ओपन मैरिज होगी तो इसमें तलाक का जोखिम ज़्यादा होगा, क्योंकि सब अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे हमें बहुत सारे कंसर्न देखने को मिलेंगे। तलाक होगा तो फिर कहीं ना कहीं गुजारा भत्ता मांगेंगे, बहुत लंबा केस खिंच जाता है। यौन स्वास्थ्य, तो इसकी बात करें तो एक से अधिक पार्टनर के साथ यौन संबंध से STI जैसे कि यौन संचालित रोग का जोखिम बढ़ता है। हाल ही में HIV एड्स को लेके भी हमारे जो है एक स्टेट था, उसमें कानून बनाया था, तो वो इसीलिए बनाया था कि ये यौन संचालित रोग है। तो ऐसे की कंसर्न भी हमें इन सब चीज़ों से देखने को मिलेंगे। उसके साथ 50% अमरीकी ओपन मैरिज को अस्वीकार्य मानते हैं। हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है जिन्हें भारत अपने आप वो सुपीरियर है, उनको भारत अपनाता है, भारत के युवा अपनाते हैं, तो वो भी 50% जो लोग हैं वो इसको प्रमोट नहीं करते, इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आधे लोग ही मानते हैं कि ये सब करना चाहिए। जो थोड़ा कुछ समझते हैं, इसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पेक्ट जानते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ भारत में ओपन मैरिज की संभावना है, तो इसमें हमें सांस्कृतिक बाध्यताएं देखने को मिलती है, क्योंकि भारत शादी जैसे पवित्र बंधन को जो है हम देखते हैं, अदालतों में भी जाते हैं तो बहुत सारे केसेस हमें पेंडिंग पे मिलेंगे कि मैरिज को लेके बहुत सेंसिटिवली ये जो है बात करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी सांस्कृतिक मान्यताएं होती है और समाज है, समाज का दबाव होता है, क्योंकि समाज अभी तक भी वैसा का वैसा ही है। समाज में कहीं ना कहीं रहना होगा तो उसे समाज के अकॉर्डिंग जीना होगा। अगर वो समाज के विरुद्ध जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें टेनिस प्लेयर है या फिर कोई भी एक केसेस हम देख रहे हैं तो उसकी तरह अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें प्रमोट करने के पहले हमें देख लेना चाहिए हम किस समाज में रह रहे हैं। उसी के साथ शहरी प्रभाव, तो शहरी प्रभाव में हमें देखने को मिल रहा है कि शहर में लोग कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर करने वाले कर रहे हैं वो बहुत कम है, अभी इतना बड़ा नहीं है। उसी के साथ युवा पीढ़ी जो कि मिलियनर्स है, जो बहुत सारे फॉलोवर्स है, सब्सक्रिप्शन है, वो अफोर्ड करके चलते हैं, और जेन जी है उनमें 29% का मानना है कि विवाह और बच्चे सामाजिक प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, ये हमारी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ऐसा जेन जी लोगों का मानना है। और वर्तमान में जेन जी तो बहुत फेमस चल ही रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये सब एक्सेप्टेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। भारत में कानूनी ढांचे के अनुसार देखें तो भारत में ओपन मैरिज को लेके कोई अभी पर्सनली कानूनी मान्यता या विनियामक नहीं है। इसी के साथ विवाह कानून एक पत्नीत्व या कुछ मामलों में बहुपत्नीत्व पर आधारित है। कानून के अकॉर्डिंग तो एक पत्नी होनी चाहिए, और कुछ है किसी का धर्म है अगर वो मान रहा है कौन, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनकी मान्यता है, चलो ठीक है, उनकी इच्छा है, पर्सनल चॉइस है ये। तो ये बहुपत्नी विवाह पर ये सब हमें थोड़े बहुत लॉ में देखने को मिलता है, हमारे संविधान में प्रोविज़न देखने को मिलते हैं।
तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो प्रमुख विवाह कानून की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध के लिए एक पत्नीत्व अनिवार्य करता है। ये करार कर देता है इस चीज को कि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध ये लोग हैं, इनके पास एक पत्नी अनिवार्य रूप से होगी, और इससे ज़्यादा होगी तो वो फिर अदालत में इनके केस चलेंगे। क्योंकि ऐसा है कि पहले तुम पहले वाली को तलाक दो, फिर दूसरी को कर सकते हो, या फिर किसी कारण से तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी की जो है डेथ हो जाती है या कुछ हो जाती है, तो आप उसे दूसरी पत्नी लाने के लिए भी कुछ प्रोविज़न होते हैं। तो वैसे होता है, दूसरी शादी करना चाहे कोई। विशेष विवाह अधिनियम 1954 जो कि धर्मनिरपेक्ष कानून, एक पत्नीत्व अनिवार्य करवाता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें जो है शाबानो केस था, ऐसे 3-4 केस थे इसमें। तो इसमें पुरुषों के लिए बहुपत्नीत्व की अनुमति शर्तों के साथ दी गई है। इसमें 3 तलाक को भी जो है उसको मना किया गया था, इसको बंद किया गया था कि 3 तलाक को आप जो है ऐसे किसी से भी ऐसे एक बार में बोल दोगे कि तलाक तलाक तलाक, तो उसकी शादी खत्म हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये 2-3 मुद्दे हमें इसमें देखने को मिले थे मुस्लिम पर्सनल लॉ में। मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत ये लागू भी हुए थे। तो इसमें जो है कुछ शर्तें हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बहुपत्नीत्व को अनुमति दी गई है। ईसाई और पारसी विवाह कानून ये एक पत्नीत्व को अनिवार्य करते हैं। उसी के साथ व्यभिचार और तलाक की बात करें तो पहले जो आईपीसी की धारा थी 497, इसके तहत जो ओपन मैरिज है उसको अपराध बताया गया था, पर 2028 में इसे रद्द कर दिया गया। 2018 में व्यभिचार को अपराध मुक्त किया गया। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर भी ये तलाक का आधार हो सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 13 के अकॉर्डिंग ये तलाक का आधार हो सकता है कि कोई आदमी अपनी शादी दूसरे से कर सकता है, करना चाहता है, तो ये हो सकता है इसका बेस। उसी के साथ संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो उनके अकॉर्डिंग देखें तो अनुच्छेद 14 है जो कि कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं ये ओपन मैरिज को भी थोड़ा इनमें मतलब इसको थोड़ा हम एक्सेप्टेशन की तरफ देख सकते हैं कि इनके थ्रू अगर कोई कर रहा है ये, तो ये उसके अगर हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उसको मना करें ये करने को, तो वो अपने मौलिक अधिकारों का हनन बता के ये सब गलत करार कर सकता है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को। जैसा कि अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है। उसी के साथ अनुच्छेद 19 में देखते हैं कि व्यक्तिक स्वतंत्रता, जिसमें जीवन शैली विकल्प शामिल हो सकता है कि हम जैसा चाहे वैसी जीवन शैली अपनाकर अपने विकल्प अपनी चॉइस के अनुसार जी सकते हैं। अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें निजता और व्यक्तिगत संबंधों की पसंद शामिल की गई है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ओपन मैरिज करता है तो वो निजता के अधिकार का दावा करके वो इस चीज़ को प्रमोट कर सकता है। ऐसे अधिनियम हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिए भी गए हैं कि इनके थ्रू लोग इस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं। उसी के साथ न्यायिक व्याख्याएं देखें तो जो हम केस देखते हैं कि लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2006 का केस है। इसकी स्टडी के थ्रू हमें पता चलता है कि साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। कि किसी भी इस केस में ऐसा हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को जो है अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार दिया गया था। उसी के साथ नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन इंडिया 2018 का केस है ये। इसमें निजता और यौन स्वायत्तता को अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी निजता के अनुसार अपने पसंद के व्यक्ति के साथ अपने फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। उसके अंदर कोई भी जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके साथ ओपन मैरिज पर कोई स्पष्ट
फैसला नहीं, लेकिन निजता का अधिकार इसे समर्थन दे सकता है। इस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई जो है फैसला नहीं दिया गया, पर हमें ऐसे प्रोविज़न हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो निजता का अधिकार इसे जो है प्रमोट करने में जो है समर्थन दे सकता है इसको। उसी के साथ हम अपने कंक्लूजन पे आते हैं, जो कि हम बहुत ज़रूरी है जानना। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ओपन मैरिज एक उभरता हुआ ट्रेंड है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संतुष्टि पर केंद्रित है। भारत में इसे स्वीकार करने में समय लगेगा, क्योंकि भारत अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को, धर्म को सबसे पहले रखता है। लेकिन शहरी युवाओं में इसकी चर्चा बढ़ रही है, खासकर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जेन जी हैं, उनमें हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सफलता के लिए संचार सहमति और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। अगर इसको सफलता है तो इसके लिए संचार और पार्टनर्स की सहमति और इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जोखिमों को समझना और नियम तय करना इसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम देख रहे हैं लव मैरिज हो रही है, उनमें ही कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मर्डर केस दिख रहे हैं। तो इसमें मर्डर केस, तलाक, डिवोर्स जैसी चीज़ें देखने के लिए हमें ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई नहीं बड़ी लेवल पर। तो इसके लिए हमें इसके जोखिमों को भी समझना पड़ेगा और उनके लिए गाइडलाइंस देनी पड़ेगी कि इतनी लेवल तक आप ये सब कर सकते हो। उसी के साथ समाज में बदलते मूल्यों के साथ ओपन मैरिज जैसे वैकल्पिक रिश्तों की स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ सकती है। संविधान का अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार ओपन मैरिज को सैद्धांतिक समर्थन दे सकता है, लेकिन कोई स्पष्ट कानून नहीं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी कानूनों को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। उसी के साथ अनुच्छेद 21 इसको थोड़ा बहुत प्रमोट, सैद्धांतिक समर्थन दे सकता है। इसका भी हमें जानकारी इसकी मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं जेनजीज है, इनके अंदर हमें ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये एक हद तक बदलते समाज के कॉन्फ्लिक्ट में देखें, उसके टकराव में देखें, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ेगा ज़्यादा। और सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें तो भारत में इसे अपनाना सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंचाना होगा। तो आज की वार्ता हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।